बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आपको पेपर में मिलेगा और आजकल जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं उसी तरीके से मैं आपको एक सवाल बनाया है। उस तरीके से आप जरा इसको मुझे सही आंसर देना, कमेंट्स करना जिसको पता है। प्रश्न है कथन ए और कथन आर। ठीक है, कथन ए कहता है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन है। ठीक है, और कथन आर कहता है जी सुदर्शन रेड्डी को पराजित कर सीपी कृष्णन उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, तो अब दोनों ही कथन आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपसे आंसर पूछेगा, इस तरीके से बताइए। पहला है, क्या कथन ए सही है? कथन ए सही है, क्या कह रहा है? कथन ए सही है। कथन बी, दूसरा ऑप्शन है कथन ए सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कथन आर सही है, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कथन ए सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बच्चों, आप अक्सर बच्चा क्या करता है, यहाँ पे गलती कर देता है, क्योंकि वो बहुत, जो बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप उन सीरीज से दूर रहो, क्योंकि आपको वो पढ़ाएंगे हम जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आया, आपको दिख रहा है सही है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं वह सीपी कृष्णन है, और सीपी कृष्णन किसको पराजित, यानी जी सुदर्शन रेड्डी को पराजित कर सीपी कृष्णन उपराष्ट्रपति बने। अब आपने मेरी थ्योरी यहाँ पे अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, तब आपने यहाँ पे क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है ऑप्शन इसका बी ठीक है। बी ठीक है, कथन ए सही है, ये सही है, भारत के 15 उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन है, ये सही है। आर क्या कहता है? कथन आर कह रहा है जी सुदर्शन रेड्डी को पराजित कर सीपी कृष्णन उपराष्ट्रपति बने, तो ये क्या कह रहा है? आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों, केवल वन लाइनर क्वेश्चन में मत जाओ, वन लाइनर जो आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उनसे दूर रहो। वो आपको सिर्फ मुश्किल से पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन पूरे आपको सवाल नहीं मिलेंगे। 15-20% अगर आप सवाल हल करके आ रहे हो किसी क्लास का, तो आप बेकार हो बिल्कुल वहां पे। लेकिन आपको हर एक सवाल में ऐसे कराऊंगा, थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तभी आप सवाल को जड़ से पकड़ सकते हो और गहराई से देख सकते हो और उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल जो है मैंने आपको बताया, इसको गहराई से समझाया भी, और आप इसको हल कर सकते हो। ज्यादातर सवाल, अब प्रश्न जो आ रहे हैं पेपरों में, वो यही इसी तरीके से घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछता है। बच्चे बैठते हैं बहुत ज्यादा, अब इतने सारे बच्चे बैठते हैं, वैकेंसी इतनी कम है, तो बच्चों को कैसे छटनी की जाएगी? तो छटनी करने का तरीका यही है, सवाल दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है। आप एक याद करके चलेगा, दूसरा आपको पता ही नहीं है दूसरे बारे में, यानी आपने इतना याद किया कि 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं वह सीपी कृष्णन है, लेकिन ये नहीं याद किया कि किसको हराकर बने हैं, किसे पराजित किया है। तो वहां पे